बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी साथ रहते थे। उनकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र केवल 5 वर्ष का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे को लेकर सेठ के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, सेठ जी, मेरे पति का देहांत हो गया है। अब हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आप मुझे अपने महल में काम पर रख लीजिए। मैं खाना बनाऊंगी, झाड़ू पोंछा करूंगी और बर्तन धोऊंगी। आपके यहाँ काम करके मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहती हूँ ताकि यह बड़ा हो सके। सेठ ने पूछा, तुम काम के बदले कितना पैसा लोगी? ब्राह्मण की पत्नी बोली, सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस मुझे और मेरे बेटे को रोटी और कपड़ा दे दीजिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ उसकी बात मान गया और उसे अपने महल में काम पर रख लिया। काम पर रखने से पहले ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पास रखी 2 लाल मणियां सेठ को देते हुए कहा, सेठ जी, ये 2 लाल मणियां मेरी जमा पूंजी हैं। आप इन्हें अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब आप मुझे ये वापस कर दीजिएगा। सेठ ने वे दोनों लाल मणियां लेकर अपनी तिजोरी में रख दी। समय बीतता गया। धीरे धीरे साल गुजरते गए। ब्राह्मण की पत्नी ने सेठ के यहां पूरे 20 साल तक मेहनत से काम किया। उसका बेटा भी बड़ा हो गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। हमने सेठ के यहां बहुत काम कर लिया। अब हम अपने घर में रहकर काम करेंगे। यह सोचकर वह महल में गई और सेठ से बोली, सेठ जी, आपने हमें 20 साल तक अपने यहां रखा, कभी खाने पीने या कपड़े की कोई कमी नहीं होने दी। अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। अब हम अपने घर में रहेंगे। जो 2 लाल मणियां मैंने काम पर आने से पहले आपको दी थी, कृपया वे मुझे वापस दे दीजिए। यह सुनते ही सेठ के मन में लालच आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे कोई लाल मणियां नहीं दी थी। अगर तुम्हारे पास लाल मणियां होती तो तुम इतने साल तक मेरे यहां काम क्यों करती? मैंने तुम्हें 20 साल तक अपने यहां रखा और आज तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। इसके बाद सेठ ने पूरे नगर के लोगों को इकट्ठा किया और सबके सामने बोला, यह ब्राह्मण की पत्नी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। कहती है कि इसने मुझे 2 लाल मणियां दी थीं। यह सब झूठ है। नगर के लोग सेठ की बात मान गए और ब्राह्मण की पत्नी से कहने लगे, अगर तुम्हारे पास लाल मणियां होती तो तुम इस सेठ के यहाँ काम क्यों करती? तुम झूठ बोल रही हो। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी रोते हुए बोली, मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने सेठ जी को 2 लाल मणियां दी थीं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा बेटा यहीं खड़ा खड़ा मर जाए। तब नगर के लोगों ने कहा, अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहो कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारे बेटे की यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। तुम सच बोल रही हो तो जिंदा रहेगा, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने लड़के के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरा लड़का हाथ रखते ही मर जाए। जैसे ही उसने अपने लड़के के सिर पर हाथ रखा, उसी समय वह लड़का नीचे गिर गया। यह देखकर सभी गांव वाले बोले, ये औरत झूठ बोल रही थी। इसके पास कोई लाल मणियां नहीं थी। लालच में इसने अपने बच्चे को भी खो दिया। इसके बाद नगर के सभी लोगों ने फैसला किया कि इस महिला के लड़के को श्मशान घाट ले जाने में कोई भी मदद नहीं करेगा। तब ब्राह्मण की पत्नी अपने लड़के को गोद में उठाकर श्मशान घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम कहां जा रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मेरे लड़के की मौत हो गई है, मैं इसे श्मशान ले जा रही हूं। बूढ़ा आदमी बोला, यह तुम्हारा लड़का अभी जिंदा है, इसकी मौत नहीं हुई है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, आप कौन हो और आपको कैसे पता कि मेरा लड़का जिंदा है? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं कलयुग हूं। आज इस दुनिया में मेरा ही राज चलता है। आज जो झूठ बोलता है वह सुख से रहता है और जो सच बोलता है वह दुख और परेशानी झेलता है। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी बोला, इस बच्चे को उसी सेठ की हवेली पर लेकर जाओ। वहां जाकर कहना कि मैंने सेठ को 2 नहीं बल्कि 4 लाल मणियां दी थीं। भूल से मुझे पहले 2 ही याद रह गई थी। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी सेठ की हवेली पहुंची। उसने वहां सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने सबके सामने कहा, मैंने सेठ जी को 4 लाल दिए थे, बस मुझे भूल से 2 लाल ही याद रह गए थे। यह सुनकर गांव वालों को उस पर यकीन नहीं हुआ। वे कहने लगे, पहले तुम 2 बता रही थी और अब 4 बता रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। गांव वालों को ब्राह्मण की पत्नी की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, अगर मैंने सच में सेठ जी को 4 लाल दिए हैं तो मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, और अगर मैंने 2 लाल ही दिए हैं तो मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा। गांव वालों के कहने पर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने मरे हुए बेटे के सिर पर हाथ रखा और कसम खाकर कहा, हे भगवान, अगर मैंने सेठ जी को 4 लाल दिए हैं तो मेरा बेटा जिंदा हो जाए। जैसे ही उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा, वह लड़का झट से खड़ा हो गया। यह देखकर सेठ और सारे गांव वाले हैरान रह गए। तभी सारे गांव वाले ब्राह्मण की पत्नी के पक्ष में बोलने लगे, यह स्त्री सच बोल रही है, इसने सेठ जी को 4 लाल ही दिए थे, बस भूल से 2 कह दिए। गांव वालों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप इसके 4 लाल वापस कर दीजिए। तब सेठ बोला, इसने मुझे 4 नहीं केवल 2 लाल ही दिए थे। मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने वे लाल वापस नहीं दिए। यह सुनकर गांव वालों ने सेठ को झूठा बताया। आखिरकार सेठ ने वे 2 लाल लाकर ब्राह्मण की पत्नी को वापस कर दिए और उससे माफी मांगी। तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम्हारा बेटा मर चुका था तो उसे श्मशान ले जाने के बजाय तुम उसे मेरे पास क्यों लेकर आई? ये बात मुझे बता दो। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, जब मैं अपने बेटे को गोद में लेकर श्मशान जा रही थी तभी रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला।
उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा मरा नहीं है। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और आपको यह कैसे पता कि मेरा बेटा जिंदा है? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं कलयुग हूं, आजकल मेरा ही पहरा चलता है। तुम अपने बेटे को सेठ के महल के सामने ले जाओ और सबके सामने कहो कि तुमने 4 लाल दिए थे। फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाना, सच अपने आप सामने आ जाएगा। मैंने वैसा ही किया और मेरा बेटा जिंदा हो गया। यह सुनकर सेठ बोला, आज के बाद मैं कभी लालच और कंजूसी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा भावुक और रोचक होने वाली है।